हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, देख है जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। और ध्यान रखना दोस्तों कि जीवन निर्माण के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो आपका हौसला है। और इसी हौसले के साथ दोस्तों अपने जीवन निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 ट्रेंडिंग प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं और उन 5 ट्रेंडिंग प्रश्नों को दोस्तों मैं आपको देने आया हूं। और आप देखिएगा दोस्तों कि नोटबुक के साथ ही इस क्लास को लीजिएगा और दोस्तों हर पॉइंट को आपको नोट भी करते रहना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पृथ्वी में उपस्थित पदार्थों में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रवाह करा सकने वाला पदार्थ किसे माना जाता है। क्या दोस्तों वो पारा है, क्या वो आयोनाइजेशन एयर है, या फिर दोस्तों वो जल है, या फिर एसिड है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास का पहले क्वेश्चन का हम पंचनामा स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मरकरी दोस्तों इसका आंसर होगा। यानी कि पारा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों मरकरी के नाम से भी आप जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, मरकरी के नाम से। सुनिएगा दोस्तों उन पॉइंटों को जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा सबसे पहला दोस्तों किसके बारे में, पारा के बारे में सुनने के लिए तैयार रहिएगा कि जो पारा है इसके अंदर कौन कौन सी खासियत होती है। सबसे पहला दोस्तों इसका जो रंग होता है ना, वो दोस्तों सफेद कलर का होता है, नोट करना। और दूसरी बात दोस्तों कि ये सामान्य अवस्था में, किस अवस्था की बात की जा रही है, ये दोस्तों सामान्य अवस्था में कैसी होती है दोस्तों, ये द्रव के रूप में। किस रूप में दोस्तों, ये द्रव के रूप में ये होती है। यानी कि सामान्य अवस्था में दोस्तों ये द्रव के रूप में होती है। और दूसरी बात दोस्तों इसमें से एक पॉइंट और निकल के आता है कि पारा में दोस्तों नोट करना यहाँ पे कि जो आपकी पारा होती है ना, इसमें दोस्तों 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो लिखना 80 इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों इसी के साथ में 80 दोस्तों प्रोटॉन होते हैं। कितना, 80 प्रोटॉन। और दोस्तों 121 न्यूट्रॉन होते हैं। ये आप नोट कर लेना। क्या दोस्तों, 80 इलेक्ट्रॉन, 80 प्रोटॉन और 121 न्यूट्रॉन होते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों इस पारा का जो परमाणु भार होता है, क्या दोस्तों, इस पारा का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है दोस्तों, 200.59 AMU। कितना दोस्तों, AMU है ना। ये दोस्तों इसका परमाणु भार होता है, नोट कर लेना कि 200.59 AMU ये इसका परमाणु भार है। अब सुनना दोस्तों ये क्या होता है कि ये दोस्तों जब इसके तापमान के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, किसके बारे में दोस्तों, तापमान के बारे में, नोट करना ये माइनस दोस्तों 38.87 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों तापमान पर। कितना दोस्तों, इस तापमान पर ये क्या होता है, ये दोस्तों एक ठोस का रूप ले लेता है। किसका दोस्तों, ये एक ठोस का रूप ले लेता है, नोट करना, ठोस का रूप ले लेता है। कितने दोस्तों, कितने तापमान पर, -38.87 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये एक ठोस का रूप ले लेता है। और सामान्य अवस्था में दोस्तों यानी कि सामान्य तापमान में ये एक द्रव के रूप में होता है। और इसके अंदर की सबसे दोस्तों एक गजब की विशेषता है कि अगर दोस्तों इस पारा के करीब आप दोस्तों अगर दोस्तों आप किसी एल्यूमिनियम पदार्थ को ले आते हैं, किसको, एल्यूमिनियम पदार्थ को ले आते हैं, तो ये एल्यूमिनियम पदार्थ क्या होगा दोस्तों, ये पिघल करके दोस्तों पानी बन जाएगा। क्या दोस्तों, पिघल करके ये पानी बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम के अलावा दोस्तों सोना और चांदी ये भी होता है दोस्तों, सोना प्लस चांदी ये भी लिख लीजिएगा कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, अगर इन तीनों मेटल को दोस्तों अगर मरकरी के पास में आप लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये पिघल करके पूरी तरह से पानी हो जाएगी। यही दोस्तों इसकी खास बात थी और यही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया कि मरकरी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और देखिएगा सबसे पहला, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है कि आयोनाइजेशन एयर, ये आयोनाइजेशन एयर में भी दोस्तों करंट प्रवाह करता है। किस कंडीशन में, ये दोस्तों लिखेगा, इसका कंडीशन लिखेगा कि कोरोना, लिखिएगा दोस्तों किसमें, कोरोना प्रभाव में, है ना।
जब कोरोना प्रभाव होता है तो उसमें दोस्तों आयोनाइजेशन एयर के माध्यम से करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें क्या पूछा गया है कि गुड कंडक्टर के बारे में, तो दोस्तों मरकरी एक गुड कंडक्टर है जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आराम से करा सकती है। और जो जल है ना दोस्तों, ये जल भी क्या करता है, ये विद्युत का कुचालक भी है और सुचालक। कौन सी जल है दोस्तों जो विद्युत का सुचालक है, तो लिखिएगा दोस्तों बारिश का पहला पानी है ना, वो बारिश की बूंदे, बारिश का पहला पानी कौन सा दोस्तों, बारिश का पहला जो पानी होता है ना, ये दोस्तों क्या है, पानी, ये विद्युत का दोस्तों सुचालक है। और दोस्तों लिखिएगा जो नदी होते हैं और दोस्तों जो तालाब होती है, और इसके साथ में दोस्तों जो कुआं होता है, नदी तालाब और जो कुआं होते हैं, ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये विद्युत के कुचालक है, सॉरी विद्युत के सुचालक है। ये सब के सब दोस्तों पानी क्या है, विद्युत के सुचालक है। और फिर विद्युत का कुचालक कौन सा है, तो लिखना दोस्तों बरसात का दोस्तों जो पहली बारिश होती है ना, उस पहली बारिश के द्वारा दोस्तों जो इस हमारे वातावरण में जो अशुद्धियां उड़ रही होती हैं, जैसे दोस्तों धुआं, धूल के छोटे छोटे कण, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, पहली बारिश में वो नीचे आ जाते हैं। फिर शुद्ध जल, नोट करना दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि शुद्ध जल के बारे में है ना, जो शुद्ध जल होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये कुचालक होता है। किसका, विद्युत का ये कुचालक माना जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिखिए दोस्तों यहाँ पे आशुद्ध जल, कौन सी जल दोस्तों, आशुद्ध जल आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए। तो एसिड है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। एसिड में भी दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और एसिड का यूज कहाँ पे करते हैं, तो लिखिएगा दोस्तों बैटरी में। कहाँ पे दोस्तों, बैटरी में आप एसिड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में बैटरी में इसका यूज किया जाता है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से सारे ऑप्शन सही हैं, सभी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा कंडक्टर है, वो है दोस्तों मरकरी है। वो क्या है, मरकरी। मरकरी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मेटल है। लिखिएगा दोस्तों ये एक प्रकार की क्या है, धातु है, जो किस अवस्था में होती है, जो कि दोस्तों ये द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, वो कौन सा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। डायरेक्ट ऑनलाइन प्रारंभक में मशीन को अति भार से बचाव के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टिव रिले, अति आवेश रिले, अति चालक रिले या उपरोक्त सभी। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि अति चालक रिले, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, जिसको दोस्तों हम OLR के नाम से जानते हैं, है ना। लिखिएगा दोस्तों ओवरलोड रिले, है ना दोस्तों, क्या इसका पूरा नाम होगा, ओवरलोड रिले इसका पूरा नाम होता है। और सुनना दोस्तों, जो ओवरलोड होती है ना, ओवरलोड की कंडीशन में, किसकी दोस्तों, ओवरलोड की कंडीशन में, ओवरलोड की स्थिति में दोस्तों पावर का कौन सा फैक्टर है, किसका दोस्तों, पावर का कौन सा फैक्टर हाई होता है, तो लिखिएगा दोस्तों करंट हाई होती है। और करंट हाई होने की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखिए दोस्तों उष्मा अधिक उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों, जो उष्मा होती है ना, ये अधिक उत्पन्न होने लगती है। और जो आपकी दोस्तों अति चालक रिले है ना, इसमें क्या लगा होता है, लिखना दोस्तों OLR में लगा होता है एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप। क्या दोस्तों, बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है ना, स्ट्रिप लगी होती है। और ये स्ट्रिप क्या करती है दोस्तों, ये जो स्ट्रिप है ना, ये क्या करती है दोस्तों कि जैसे ही आपकी OLR से दोस्तों हाई करंट पास होता है, वैसे ही क्या होता है, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है दोस्तों, ये मुड़ जाती है और कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और कॉन्टेक्टर ब्लॉक हो जाती है और फिर मोटर दोस्तों बंद हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये दोस्तों सुरक्षा पहुंचाती है मोटर को। और देखिए रिएक्टिव रिले का यूज कहां पे करते हैं आप, तो लिखिएगा दोस्तों पारेषण लाइन में इसका यूज किया जाता है। कहां पे दोस्तों, पारेषण लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग करते हैं, रिएक्टिव रिले का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी 10x10 के कमरा में लगा पंखा धीमी गति से घूर्णन करते हुए ओवरहीट हो जाती है, वह तथ्य चुने जो इसका जनक नहीं है। यानी कि गलत आपको आंसर चुनना है। बियरिंग घिसकर ब्लेड
टेढ़े हो जाते हैं। यानी दोस्तों अगर बियरिंग घिस कर ब्लेड टेढ़े हो जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, हीट अधिक उत्पन्न होगी। यानी कि ये तो बात सही है ना। और कंडेंसर जल चुका है, कंडेंसर जल जाने के कंडीशन में दोस्तों आपका पंखा ओवरहीट होगी। तीसरा क्या है, कॉइल पृथ्वी एवं अंशतः लघु परिपथ हो जाती है। लघु परिपथ के कंडीशन में दोस्तों जो आपकी करंट है ये क्या होती है दोस्तों, अनंत हो जाती है। और जो ये करंट है ये दोस्तों हीट उत्पन्न करती है, अनवांटेड हीट, और वही हीट आपसे पूछा जा रहा है। सप्लाई संयोजन गलत हो चुका है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सप्लाई कनेक्शन गलत हो जाने की कंडीशन में कभी भी दोस्तों मोटर ओवरहीट नहीं होती है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर है। इसी की पेशकश में अगला देखिए कि जो आपकी NPCIL है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त कंट्रोलिंग रॉड किस पदार्थ की बनाई जाती है, तो वो दोस्तों कैडमियम की बनाई जाती है। अगर आप पूछेंगे कि कैडमियम जो होता है दोस्तों ये किस पावर प्लांट में यूज किया जाता है कंट्रोलिंग रॉड के रूप में, तो लिखिएगा दोस्तों ये BWR और दोस्तों ये PWR प्लांट में। ये कौन सी प्लांट है, ये दोस्तों NPCIL का ही प्लांट है। किसका दोस्तों, NPCIL का ही प्लांट है। अगर पूछेंगे आपकी BWR का पूरा नाम क्या होता है, तो लिखिएगा दोस्तों बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट ये किसका है दोस्तों, ये BWR का। और लिखिएगा PWR का क्या होता है, तो PWR का होता है दोस्तों प्रेशराइज्ड, है ना, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, वाटर रिएक्टर प्लांट, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट। ये दोस्तों PWR का और ये BWR का पूरा नाम है। फिर दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे कि BWR प्लांट कहाँ पे है, तो लिखिएगा दोस्तों ये तारापुर में है। कहाँ पे, ये तारापुर में है, जो कि दोस्तों वाटर को बॉइलिंग करके हम वहां पे क्या करते हैं, करंट का उत्पादन करते हैं। और ये BWR और ये PWR दोनों में दोस्तों कंट्रोलिंग रॉड लिखना, इन दोनों में जो कंट्रोलिंग रॉड होती है ना, दोनों में दोस्तों कंट्रोलिंग रॉड जो होती है, इसमें कंट्रोलिंग रॉड के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, कैडमियम। यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैडमियम प्रयोग किया जाता है। और ये कैडमियम क्या है दोस्तों, एक कंट्रोलिंग रॉड है। और इसका काम क्या होता है, लिखना दोस्तों, ये जो आपकी फ्यूल होती है NPCIL प्लांट में जो फ्यूल होती है दोस्तों, फ्यूल को जब तोड़ा जाता है ना, तो उसमें हीट जनरेट होता है न्यूट्रॉन्स के रूप में। यानी कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं हीट के रूप में, और उस हीट को हमें रोकना होता है, क्योंकि हीट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी हम दोस्तों रिलीज कर रहे हैं, और वो आवश्यकता से अधिक एनर्जी रिलीज हो रही है, और दोस्तों उसको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा दोस्तों न्यूट्रॉन्स की दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को दोस्तों कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोलिंग रॉड कैडमियम का प्रयोग करते हैं। तो ये है दोस्तों इसका आंसर कि कैडमियम इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि NPCIL का पूरा नाम क्या है ना। आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो आपकी NPCIL है इसका पूरा नाम क्या है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें वैकेंसी आई है, अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है NPCIL में, फॉर्म अप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। इसी के साथ में देखिएगा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ट्यूबलाइट के झपकने के मुख्य कारण किसे माने जाते हैं। ट्यूबलाइट क्या कर रही है दोस्तों, फ्लिकरिंग कर रही है। तो फ्लिकरिंग का मुख्य कारण क्या है ना, आपको लिखना है यहाँ पे कि जो आपकी फ्लिकरिंग कर रही है ना आपकी ट्यूबलाइट, इसका मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ब्लास्टिंग जो होती है ना ये खराब हो चुकी है। ब्लास्टिंग किसको कहते हैं, तो चोक को ही ब्लास्टिंग कहते हैं। और चोक क्या काम करती है, लिखना दोस्तों, जो चोक है वोल्टेज के दोस्तों निरंतरता को, किसको, वोल्टेज के निरंतरता को बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है, ये चोक का काम है। और दूसरा काम क्या है दोस्तों, ये करंट को भी कंट्रोल करती है ना, किसको दोस्तों, करंट को कंट्रोल भी करती है आपकी चोक, है ना। चोक क्या है, तो ये एक दोस्तों इंडक्टिव लोड है, नोट करना, ये दोस्तों एक क्या है, इंडक्टिव लोड है। और इसके द्वारा दोस्तों जो आपका पीएफ का मान है घट जाती है, और इसी पीएफ के मान को बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कैपेसिटर
लगाते हैं, नोट करना, यहाँ पे एक हम ट्यूबलाइट में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ये है दोस्तों ब्लास्टिंग की टोटल डिटेल्स। देखिएगा दोस्तों, अब ट्यूबलाइट जो है ना दोस्तों, ट्यूबलाइट के अंदर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी गैस भरी होती है, तो लिखना दोस्तों इसके अंदर मरकरी प्लस आर्गन गैस, कौन सी दोस्तों, मरकरी प्लस आर्गन गैस इसके अंदर भरी जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कोटिंग किसकी की जाती है, तो लिखना दोस्तों फास्फोरस की। किसकी दोस्तों, इसके अंदर जो कोटिंग होती है ना, वो फास्फोरस की दोस्तों क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि ब्लास्टिंग वो चीज है, यानी कि ट्यूबलाइट के झपकने का मुख्य कारण। तो ये रहे दोस्तों 5 वो ट्रेंडिंग प्रश्न जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया था, और बिल्कुल दोस्तों एक यूनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके सामने इसको रख दिया। तो रोजाना सुबह दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो 5 ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेके आते हैं, और जानने के लिए हर रोज दोस्तों इंतजार करिएगा, सुबह 7 बजे जरूर आइएगा, और आना आपको भूलना नहीं है, और पेन और कॉपी के साथ आना है दोस्तों, हर पॉइंट को नोट करते चलना है। आप चाहे दोस्तों आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, हर वैकेंसी के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, अगर दोस्तों आपको प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, दोबारा इस क्लास को देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखिए। सब कुछ आपका ही है दोस्तों, ये क्लास ही आपका है, ये वीडियो भी आपका है, ये फोन भी आपका है, और दोस्तों उस फोन में किया हुआ रिचार्ज भी आपका ही है। जितने बार दोस्तों आपको समझ में नहीं आता उतने बार आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों चलिए, दोबारा हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत जल्द, अगले दिन दोस्तों सुबह 7 बजे। तो चलिए दोस्तों, इसी की पेशकश में हम कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।